लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के सुंदरकांड के प्रसंग में तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र जी को जो त्याग के प्रतीक है और पुरुषों में उत्तम कहलाने वाले हैं, एक आदर्श चरित्र के रूप में रामचरितमानस की जो रचना की, वह इस सृष्टि में वास्तविक मानव के भावों को उदय करने की अभिरुचि का मानक है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में जो हमारी प्राचीन संस्कृति है और जो मर्यादा है, उस मर्यादा की कसौटी में यानी दशरथ जैसे प्रतापी राजा के वहाँ भगवान रामचंद्र ने जब अवतार लिया, तो उस अवतार लेने का अभिप्राय क्या था, वह तुलसीदास जी ने उन भावों को अपने विचारों में, अपने भावों में व्यक्त किया। और जो भगवान रामचंद्र ने त्रेता में दशरथ जी के वहाँ जन्म लेकर के 14 वर्ष का वनवास प्राप्त किया, जो उनके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष से बढ़कर था। अर्थात जब धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती रहती है, यद्यपि वह सर्वशक्तिमान थे, लेकिन मानव रूप में अवतरित होकर के उन्होंने जो आदर्शों का परिचय सामाजिक परिवेश में दिया, 16वीं सदी में तुलसीदास जी ने उसका बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया, जिसमें राम को अच्छाई, सत्य और एक उत्तम पुरुष की श्रेणी में रखा गया है। वहीं दूसरी ओर रावण, जो कि अहंकार, मद, लोभ, क्रोध, मोह से अभिशप्त था। इन दो चरित्रों के माध्यम से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का जो वास्तविक ज्ञान मानव चेतना को दिया, उसका मूल कारण ही था कि असत्य पर सत्य की विजय और बुराई पर अच्छाई की विजय कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस रामचरितमानस से प्रत्येक मानव के अंतःकरण में यह विचार मंथन, यह विचार आते हैं कि भगवान ने मानव रूप में अवतरित होकर के मानव से संवाद करके और उसको और प्रत्येक मानव जाति से जो दीनहीन थे, गरीब थे, असहाय थे, सामर्थ्यहीन थे, उनको सामर्थ्यवान बनाने के लिए मनसा वाचा कर्मणा से उनको कैसे गति प्रदान करने का भाव तुलसीदास ने रामचरितमानस में व्यक्त किया है। भगवान रामचंद्र जी यद्यपि महान अवतारी थे, रघुकुल के श्रेष्ठ थे, रघुकुल शिरोमणि जिनको कहा जाता है, लेकिन तुलसीदास ने उनके आदर्शों का इस प्रकार से वंचन किया। तो सुंदरकांड में दोस्तों भगवान रामचंद्र जी ने रावण को के अहंकार को, उसकी बुराइयों को सही दिशा देने के लिए अनेकों कार्य किए, अनेकों रचनाएं रची और मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया।
और भगवान रामचंद्र जी अपने दूत यानी माता सीता का जब रावण द्वारा हरण होता है तो भगवान रामचंद्र ने लीला रची। वास्तविक जो सीता माता थी वो अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अग्नि में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप भगवान ने लीला की। लीला के परछाई के रूप में उनको साक्षात बना दिया और रावण जो है लोभ, लालसा और बैर भावना से, अहंकार भावना से माता सीता को पंचवटी से हर के ले गया। लेकिन भगवान राम जी के हजारों मित्र थे। उन मित्रों के अवरोध करने पर जैसे जटायु एक गीध होने के परिणाम स्वरूप उसने भी संघर्ष करके रावण से संघर्ष किया और रावण को सही ज्ञान देने का प्रयास किया, लेकिन रावण अहंकारी था। तो तब भगवान राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की, जो वानरों के राजा थे, और उन्होंने हनुमान जी को सबसे उचित समझा, सबसे शक्तिमान समझा और सब कार्यों को समर्थ होने के भाव उनमें विराजमान थे। तब जामवंत जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्वरूप का जागरण करते हुए हनुमान जी की शक्ति को जगाने का प्रयास किया। तब हनुमान जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करके और सभी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके यानी लंका की तरफ जाते हैं और जाते जाते उनको अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं। सुरसा नाम की राक्षसी मिलती है, उसके बाद लंकनी मिलती है और जब भगवान का प्रताप था तो हनुमान जी को अपने रूप को बदलने की शक्ति भगवान ने दी थी। जैसा परिवेश होगा उसी के अनुसार, तो उन्होंने उसी प्रकार से अपना रूप परिवर्तन किया और वह रात्रि में जो है लंका में प्रवेश किए। वहाँ उनका रावण का महल देखा, उन्होंने पूरी लंका देखी, राक्षसों का जो आचार विचार था उसको देखा। तो तमाम प्रकार की जो गतिविधियाँ वहाँ हो रही थी, राक्षसी माया थी। मात्र एक विभीषण का ही घर महल ऐसा था जहाँ पर भगवान राम का नाम चिन्हित था और राम नाम अंकित होने के परिणाम स्वरूप भगवान, यद्यपि हनुमान जी को संदेह हुआ लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप विभीषण जी के पास वह गए। तब राम नाम से अंकित जो घर था उसको देख करके वह बहुत ही प्रसन्न चित्त हुए। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और विभीषण के पास गए। तो विभीषण ने कहा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए, क्या है। तो पूरा परिचय देते हुए हनुमान जी ने जब विभीषण को राम भक्ति में लीन देखा तो उन्होंने पूरा प्रसंग जो है का वंचन किया और सीता माता उनको कहीं भी नहीं दिखाई दी, क्योंकि रावण ने भगवान रामचंद्र जी की पवित्रता को हमेशा अपने अंतःकरण में विराजमान रखा था। सीता जी को उन्होंने एक पवित्र स्थान, जहाँ पर राक्षसी माया का कोई भी स्वरूप नहीं है, वहाँ पर रखा था। अनेक प्रकार से रावण बाहरी दिखावे के अनुसार उनको भयभीत करता था। इसी अंतराल में हनुमान जी वहाँ पर पहुँचते हैं माता सीता को दुखी देख करके। यद्यपि वह उनकी परछाई थी, भगवान राम जी की लीला थी, रावण का हृदय परिवर्तन था। तो हनुमान जी के पूरा प्रसंग देखा और रावण जो है वहाँ पर
अनेक प्रकार के भयभीत वातावरण बनाया हुआ था और राक्षसों के द्वारा पहरेदारी थी। तब माता सीता से हनुमान जी मिलते हैं। बड़ा लंबा प्रसंग है दोस्तों। तो हनुमान जी ने उनको अपना तब हनुमान जी ने अपना छोटा रूप रखा था, लेकिन क्योंकि कोई राक्षस उनको देख न ले, तो हनुमान जी ने जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी द्वारा दिए गए संदेश और उनकी अंगूठी निशानी के रूप में सीता जी के सामने डाली। तब सीता जी ने कहा कि ये राम नाम से अंकित अशोक वृक्ष से उन्होंने यातना की थी, वंदना की थी और उनका तप किया था कि तुम ही मेरे सहायक हो, कोई ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मुझे भगवान के दर्शन हो जाएं। इतने में ही हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन कराए। तब सीता जी ने कहा कि यह मुद्रिका कहाँ से आई और जो भी तुम इस मुद्रिका को लाए हो तो तुम प्रकट क्यों नहीं होते हो। तब हनुमान जी प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद माता सीता से उनका पूरा संवाद होता है और भगवान राम और लक्ष्मण की पूरी कुशल पूछते हैं। माता सीता के मन में अपार भरोसा जागता है, उनके हृदय में जो अत्यंत व्यथा थी और जो उनकी दया के भाव, करुणा उनके अंतर्मन में विराजमान थी, तो वह जो है उन भावों का जब हनुमान जी ने माता सीता से तब निर्भीक और निडर होने के लिए कहा, किसी प्रकार की भय की जरूरत नहीं है। और भगवान रामचंद्र जी बहुत ही जल्दी मान मर्यादा के साथ लंका पर विजय प्राप्त करके आपको वापस ले जाएंगे। माता सीता ने कहा कि राक्षस जो है यहाँ बड़े योद्धा हैं, वीर हैं और इनसे जीतना बड़ा कठिन है। तो हनुमान जी ने कहा कि जहाँ राम भक्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा है, आशीर्वाद है, तो यह शक्तियाँ हमें कुछ नहीं कर सकती हैं। तब सीता जी ने कहा कि नर और वानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने पूरा विवरण बताया विस्तार से और उसी विवरण बताने के बाद सीता माता के अंतःकरण में विश्वास जागा और हनुमान जी ने जब उन्होंने कहा कि इन राक्षसों से तुम कैसे छुटकारा पाओगे, रामचंद्र जी आकार में छोटे हैं और सारे बानर छोटे हैं और राक्षस तो अद्भुत हैं, विचित्र हैं, इनका कोई स्वरूप नहीं है। तो हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट किया और क्षणिक कुछ समय के लिए जब अपना रूप प्रकट किया तो सीता जी के अंतःकरण में विश्वास की भावनाओं का, अर्थात भगवान रामचंद्र की शक्ति से संपन्न यह दूत है, इससे हमें इसका कोई भी डर नहीं है। तब माता सीता ने भगवान रामचंद्र का स्मरण किया, ध्यान किया और उनका चिंतन किया, मनन किया और हनुमान जी को ने आज्ञा मांगकर अशोक वाटिका के सुंदर फलों का सेवन किया और उन फलों के सेवन के पश्चात कितने योद्धाओं को जो उनके पहरे में लगे हुए थे उनको मार डाला और कितनों को धूल में मिला दिया, कितनों को मसल करके नीचे फेंक दिया और यहाँ तक कि रावण के पुत्र अशोक यानी को भी मार डाला। तब जो है रावण को जो है बड़ा क्रोध आया और क्रोध आकर के उसने जो है हनुमान जी से कहा कि तुमने अक्षय कुमार को क्यों मारा, वो मेरा पुत्र है। जब मेघनाद ने
ब्रह्मास्त्र का को ले जा करके ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति ब्रह्मा से की थी। तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र होने के परिणाम स्वरूप अपने को नाग फांस में बंधवा लिया, क्योंकि भगवान की रचना थी, लीला थी। और नाग फांस में बंधवाने के पश्चात जब मेघनाथ रावण के पास हनुमान जी को ले गए, तो हनुमान जी निर्भीक थे, निडर थे, किसी प्रकार का भय नहीं था। उन्होंने कहा कि जिसने मेरे को मारा उनको मैंने मारा और इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। तो रावण ने कहा कि इस बंदर को यानी इसको अस्त व्यस्त कर दो, इसको मार डालो। तो जब मारने की प्रक्रिया पूरी हुई, पूरी राक्षस वहाँ पर इकट्ठे हो गए, तब इतने में विभीषण जी का आगमन हुआ। उन्होंने रावण को कहा कि नीति के अनुसार यद्यपि हमारे इतने राक्षसों का वध किया है, लेकिन नीति यही कहती है कि किसी भी दूत को मारना यह न्याय संगत नहीं है, नीति के विरुद्ध है, मर्यादा के प्रतिकूल है। इसलिए बंदर सब ने कहा कि हाँ, यह नीति की बात सही है। तो रावण में थोड़ा सा परिवर्तन आया। उसने कहा कि बंदर का अंग भंग कर दो, और बंदर को पूंछ जो है ज़्यादा पसंद होती है, पूंछ इसकी सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, इसलिए इसके पूंछ में आग लगा दो। जब सभी राक्षसों ने लंका में जितना भी वस्त्र था और तेल था उसको सब बांध करके हनुमान जी के पूंछ में जो है आग लगाई। तो आग लगाते ही जो है हनुमान जी ने पूरी लंका को और उनको छोड़ दिया। हनुमान जी ने अपना छोटा रूप धारण किया और प्रति लंका के हर अट्टालिका में गए, जगह जगह गए, एक जगह से दूसरे गए। रावण को कुछ पता ही नहीं चला, पूरी लंका जल करके खाक हो गई और राक्षस सब इधर उधर भागने लगे। अंततः गत्वा जब भगवान रामचंद्र जी का उन्होंने स्मरण किया और समुद्र में जाकर के अपनी पूंछ की आग बुझाई, और उसके बाद छोटा सा रूप धारण करके सीता जी के सामने उपस्थित हुए और कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है। अब जो है भगवान रामचंद्र जी के लिए जो निशानी है, भगवान रामचंद्र ने आपको जो निशानी दी थी, उसी प्रकार आप भी कोई निशानी दीजिए, जिससे मैं भगवान रामचंद्र जी को आपके समाचारों को पहुंचाऊं और वह सुख की अनुभूति करेंगे। तब माता सीता के अंतःकरण में अपार सुख की अनुभूति हुई। माता सीता ने कहा कि अगर एक माह के अंदर अगर भगवान रामचंद्र जी मेरी सुध नहीं देंगे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी ने तब माता सीता ने अपनी चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दी, और वह यानी जहाँ भगवान रामचंद्र जी थे यानी पंचवटी की तरफ चले गए। तो इस प्रकार दोस्तों भगवान रामचंद्र की लीला अपरंपार है और उस लीला का रहस्य बड़ा ही अद्भुत है। तो तभी कहा हरि प्रेरित ही अवसर चले मदद 49, अट्टहास करि कर जा कपि बड़ी लाग आकाश। तो हनुमान जी ने जो है अपने अंतःकरण में मनन करके, ध्यान करके ममता रूपी प्रेम की माया को का ध्यान करके हनुमान जी ने अदृश्यता के साथ जो है भगवान का नाम स्मरण करके देह विशाल परम हरवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई,
हनुमान जी जो है अपार देह विशाल शरीर था उनका, और एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाते हैं। जरई नगर भा लोग बिराला, सारा लंका इस प्रकार से जल रही थी। झपट लपट बहु कोटि कराला, और चारों तरफ जो है करोड़ों प्रकार के मतलब इस प्रकार का परिवेश था। तो ऐसे परिवेश को देखकर माता सीता से कहा कि पूंछ बुझाई खोई बलो, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयहूँ कर जोरी। जब हनुमान जी ने सारे कार्य कर दिए, अंत में जो है अपनी पूंछ को बुझा करके समुद्र में लांघ करके छोटा सा रूप धारण कर दिया, और जनक सुता यानी माता सीता जी के आगे खड़े हो गए। और हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मुझे कोई अपनी निशानी यानी शहीदानी जिसको कहते हैं उसको दीजिए, और मैं श्री रघुनाथ जी के ने मुझे जो दी थी, ताकि वह आपके बारे में विश्वास करें। और सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दी, और हनुमान जी उसको हर्षपूर्वक बड़े आनंद के साथ उस चूड़ामणि को ले गए। कहूँ तात असमोह प्रणामा, सब प्रकार पूर्ण का। तो माता ने सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि भगवान रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम कहना, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कहना, यानी मेरा प्रणाम कह करके अपना और इस प्रकार अपने भावों से कहना कि प्रभु, यद्यपि आप जो है सब प्रकार से पूर्ण है, अर्थात पूर्णता के मानक हैं, और आपसे किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है। अर्थात दोनों ही दुखियों की दीनता को दूर करने वाले आपका विराट स्वरूप है, और मैं दीन हूँ, अतः इस विषय की को जान करके हे नाथ, मेरे यानी मेरे जो संकट जो है दूर करने का प्रयास कीजिए। मुझे इस लंका नगरी से ले जाइए। तात शक्र सुत कथा सुनाए। तब उन्होंने कहा कि हे तात, इंद्रपुत्र यानी जयंत की कथा भगवान को सुनाइएगा, और खान प्रताप प्रभु ही समुझाए हूँ, और सुनाने और प्रभु को उनके प्राण का ज्ञान जब हो जाएगा, यदि महीने भर में अगर मास दिवस यानी तात शुक्रवत कथा सुनाए हूँ, पूरी कथा का वंचन करना और बाण प्रताप प्रभु समझाए, और भगवान रामचंद्र जी को
सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप क्या है उसका पूरा रहस्य अगर वह सुनेंगे तो उनको उसका स्मरण हो जाएगा। और यदि महीने भर के अंदर भगवान रामचंद्र जी मुझे लेने नहीं आए तो अब मैं जो है मेरे लिए असहनीय हो गया है, मैं जीवित नहीं मिलूँगी। ऐसा संदेह जो है, ऐसा संदेश माता सीता ने हनुमान के द्वारा रामचंद्र जी को भेजा। कहूँ कपि के ही विधि राखी प्राण। तो उन्होंने कहा कि मैं किस तरह से अपने प्राणों की रक्षा करूँ यहाँ। और तुमहु तात कहत अब जाता। तो हे तात तुम भी अब जाने की कह रहे हो। अभी तक मुझे कुछ समय तक के तुम्हारा बड़ा सहारा हो रहा था, तो ही देख ही शीतल भई छाती। और तुमको देख करके मेरे अंतःकरण में अपार सुख की अनुभूति हुई और शीतलता का अनुभव हुआ। जो अग्नि की ज्वाला मेरे अंतःकरण में प्रज्वलित हो रही थी वह शांत हुई। और पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। और मैं अब जो है मेरे लिए इतनी विषमता हो गई है कि मैं रात को दिन और दिन को रात समझ। जनक सुतहि समझाए करी। तब हनुमान जी ने माता सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया बुझाया, बहुविधि धीरज दीन अनेक प्रकार से उनको धीर धरने के लिए कहा। और चरण कमल सिरुनाई कपि। तब हनुमान जी ने माता सीता के चरण कमलों का बंधन करके नमन करके गवन राम कहीं की भगवान राम जी के स्वरूप में विराजमान होने के लिए चल दिए। चलने का निश्चय बनाया। चलत महाधुनि कर रही भारी। जब हनुमान जी चलते समय जो है उन्होंने बड़ा महाध्वनि की और गर्भ सबन सुनि निश्चल नारी। राक्षसों की जो नारियां थी वह जो गर्भवती थी उनका गर्भ तक गिर गया। इस प्रकार की गर्जना से हनुमान जी ने अपने बल का प्रयोग किया। नाग सिंधु यही थार ही आवा पार ही आवा। तब उन्होंने जो है समुद्र को लांघ कर इस पार आए और अपने बाण को अपने किले में आकर के हर्ष ध्वनि के साथ जो है उन्होंने हर्ष ध्वनि का आश्वास किया। लांग सिंधु यही पार ही आया। पूरे समुद्र को लांघ करके वह इस पार आगे शबद किल किला कपिन सुनावा। और जो किलकिलाहट के जो शब्द होते हैं बानरों के अंदर प्रकार की किलकिलाहट सुना करके शब्द घोष का उन्होंने उच्चारण किया। हर्षे सब विलोक हनुमाना। हनुमान जी को लंका से वापस आते हुए सीता जी का संदेश लाते हुए देख करके सभी जो लोग थे अयोध्या यानी वनवासी सब लोग जो है अपार सुख की अनुभूति करने लगे। नूतन जन्य कपिन तब जाना। तब जो है तब वन में जो है अपना नया रूप उन्होंने धारण किया। यानी नया रूप समझा उन्होंने कि प्रभु का काम करके आए हैं। मुख प्रसन्न उन तन तेज विराजा। उनके मुख में अंतःकरण में प्रसन्नता है, खुशी है, क्योंकि प्रभु काज हनुमान ते परसा कर पुनि की प्रणाम। राम काज की ने बिना मोहि कहाँ विश्राम।
तो हनुमान जी को विश्राम तब होगा जब वह भगवान राम जी का काम करेंगे। तो सीता जी की सुधि ला करके पूरा लंका का संदेश संदेश ला करके कैसा वहाँ का वातावरण है, परिवेश है, उसका पूरा वर्णन करके वो अपार अंतर मन से और शरीर से अपार सुख की अनुभूति होती है। तेज उनके अंतःकरण में विराजमान रहता है। कीन्हु रामचंद्र कर काजा। और क्योंकि जिसने उन्होंने जो है समझ लिया कि मैं भगवान श्री राम जी का कार्य करके लौटा हूँ, यही मेरा लक्ष्य था। अपने लक्ष्य में वह पूर्ण रूप से संपन्न की, प्रतिबद्ध हुए। मिले सकल अति भय दुख सुखारी। और सब हनुमान जी के से मिले और उन्होंने सबने बहुत ही सुख का अनुभव किया। और तलफत मीन पाँव जिमी बारी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे तड़पती हुई मछलियों के जल के बिना जिस प्रकार से तड़पती हुई वनवासी और भगवान राम जी लक्ष्मण जी इस प्रकार से उनका जीवन था, जिस प्रकार तड़पती हुई मछली होती है। और चले हर्ष रघुनायक पासा। तब भगवान रामचंद्र के पास सब प्रसन्न चित्त होकर के जाते हैं। पूछत कहत नूतन इतिहासा। और जो नया इतिहास है, नई बात है, लंका के जो समाचार हैं, माता सीता जी की जो सुधि है, उनके बारे में पूरा इतिहास वृत्तांत का वर्णन करते हैं। और मन वचन और कर्म से पूर्ण रूप से सुख का अनुभव करते हैं। तो तब मधुबन भीतर सब आए। तब मधुबन के भीतर सब लोग इकट्ठे हो गए और अंगद सम्मत मधुफल खाए। तब अंगद की सम्मति से सबने मीठे मीठे फलों को मधुबन में खाया। रखवारे जब बरगन लागे। और वहाँ पर आए हुए सब जो रखवाले थे वह बरसने लगे और गरजने लगे। मुष्टि प्रहार नंद सब भागे। तब मधुबन में जो है हनुमान जी ने घूसा मार करके उनको सबको इधर उधर किया। जाय पुकारे ते सब बन उजाड़ युवराज। तो उन सब ने जो है जाकर यानी पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। और तो यह देखकर तब जो है सब जो है आपस में मधुबन में सारे बंदर जो है गरजने लगे। और अंगद ने पूरे में जो फलों से लदे हुए वृक्ष थे सब मधुर फलों को खाया। और फल खा करके जब रखवाले थे वह इधर उधर भागने लगे। रखवारे जब बरगन लागे, जब वह पुकारने लगे मधुबन में, तब जो है मुष्टि प्रहार नंद सब भारी। सबको जो है एक एक प्रहार करके उनको सबको जो भी मधुबन में थे उनको सब समाप्त किया। जाय पुकारे ते सब बन उजाड़ युवराज। जब सबने जाकर यानी पुकार किया कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं, यह सुनकर
सुग्रीव हर्षित हुए और कहा कि वानर जो है मधुबन यानी प्रभुत्व यानी वानर जो है प्रभु का कार्य करके वापस आ गए। हनुमान जी सबसे पहले अंगद जी के पास गए और मधुबन में जो फल थे वह अंगद जी ने भी उनका सेवन किया और सारे राक्षसों को मार करके अस्त व्यस्त करके जब अंगद जी ने सुना, सुग्रीव जी ने सुना कि अंगद जी भी, हनुमान जी पहले अंगद जी के पास गए, तब अंगद जी सुग्रीव के पास गए और सुग्रीव ने कहा कि भगवान रामचंद्र जी का कार्य करके जो है ये आ गए हैं। तो मन से तब कहें जाय पुकारे ते स्वभाव पन उजार युवराज। तब सब लोग जाय पुकार करके कहते हैं कि वन जो है पूरा उजाड़ दिया है। सुनी सुग्रीव ने जब यह इस बातों को सुना, कभी करे जाय प्रभु काज, भगवान रामचंद्र जी का कार्य करने में हनुमान जी समर्थवान हो गए हैं। तब सबको सुख की अनुभूति हुई और भगवान के स्वरूप का हनुमान जी पूरी लंका को दहन करके, रावण को चुनौती दे करके, माता सीता के संदेश ला करके, पूरे राक्षसों का अंत करके और सकुशल जो है भगवान राम के साथ विराजमान हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों यानी सुंदरकांड में यानी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है वह भगवान रामचंद्र की बढ़ाई का सबसे बड़ा कारण है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तो सुग्रीव जो है मन से, वचन से और कर्म से हनुमान जी के प्रति कितना आसक्त हुए और पूर्णता की प्राप्ति हुई और परम आनंद की प्राप्ति हुई। यही भगवान के स्वरूप का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों भगवान राम के पास हनुमान जी विराजमान होते हैं। आगे का प्रसंग कल। यही रामचरितमानस पर तुलसीदास ने मानव चेतना, हमें अपने कार्यों के प्रति किस प्रकार से प्रतिबद्ध रहना चाहिए, कटिबद्ध रहना चाहिए और पूर्ण निष्ठा और लक्ष्यों के साथ अपने कार्यों को संपन्न करना चाहिए। यही प्रेरणा हमको रामचरितमानस से मिलती है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम के साथ में गाने को विराम देता हूँ।